कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों को ही है मेरा नमस्कार, क्योंकि एक पुस्तक कक्षा 10वीं की जो है वो संस्कृत की एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड की पुस्तक है। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं आपको 10वां पाठ है आह्वानम यानी पुकार या फिर ललकार। किसके खिलाफ? आह्वान माने पुकार, ललकार या बुलावा किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। ये चीन के युद्ध के समय की बात है। ये पाठ चीन के युद्ध के समय स्वयं आशु कवि ने जाकर वहाँ दयाशंकर वाजपेयी जी ने लिखा था। तो कुछ श्लोक लिखे थे उन्होंने। 10वां पाठ है आह्वानम। आह्वानम माने होता है बुलावा, ललकार या पुकार, और ये संकलित है और एक गीत है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बताया है कि प्राचीन कालादेव भारतवर्षम ज्ञान विज्ञान धन धान्य। तो पुरातन कालादेव पुरातन कालात एव अलग हो जाएगा तो ही, प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि रूपेण सर्वथा समृद्धम वर्तते। माने पुरातन काल से ही, प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि रूप से सर्वथा हमेशा से ही समृद्ध है। किंतु कालक्रमेण अत्रत्यः जनाः, किंतु कालक्रम से यहाँ लोग संप्रति माने आजकल स्व अस्मिता बोधेन रहिता, अपनी अस्मिता के बोध से रहित हो गए हैं। आजकल लोग अपनी अस्मिता या अपने गौरव या अपनी इज्जत से रहित हो गए, अपने मान स्वाभिमान से रहित हो गए हैं और देखने को मिलते हैं, दृश्यंत में देखने को मिलते हैं। माने कालक्रमेण अत्रत्यः जनाः संप्रति, कालक्रम में लोग संप्रति माना आजकल स्व अस्मिता बोधेन रहिता दृश्यन्ते, अपनी अस्मिता, अपने बोध, अपने मान, अपने स्वाभिमान से रहित दिखते हैं। यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्टाचार परायणता विद्यते, जब सर्वत्र दुराचार और अशिष्टाचार का परायण फैल गया है या मौजूद पाया जाता है, उपस्थित है, तदा शील चारित्र संपन्नाम नारीणाम सम्मानः कथम संरक्षितो भवेत्। कथम संरक्षितो भवेत् माने जब ये दुराचार अशिष्टाचार सब जगह उपस्थित हो गया, तब शील चरित्र संपन्न नारियों का सम्मान कैसे संरक्षित होना चाहिए, कैसे संरक्षित होना चाहिए, यह कैसे संरक्षित हो। भ्रष्टाचारस्य स्थाने शिष्टाचारस्य संस्थापना मातृभूमे है। भ्रष्टाचारस्य स्थाने शिष्टाचारस्य संस्थापना मातृभूमे है गौरवाय कथम भवेत्। माने भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना मातृभूमि पर, और गौरव मातृभूमि पर शिष्टाचार की स्थापना और गौरव कैसे हो। इति कृत्वा महाकवेः गीतेस्मिन्, यह करके महाकवि इस गीत में युवा जनान आह्वयति, युवा लोगों को वो आह्वान करते हैं, पुकार करते हैं, बुलाते हैं। आह्वानम इत्येतत् गीतम आशु कवि प्रज्ञा चक्षुष है। आह्वान नाम के इस गीत में आशु कवि प्रज्ञा चक्षु व्याकरण साहित्य के आचार्य के द्वारा पंडित दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन भारत चीन देशयोः मध्ये संजाते युद्धे। तो आशु कवि पंडित दयाशंकर वाजपेयी महोदय के द्वारा भारत और चीन के मध्य हुए युद्ध में रणभूमि में जाकर, युद्ध क्षेत्र में जाकर सैनिकै हैसः प्रत्यक्ष चर्चाम कृत्वा विरचितम, और सैनिकों के साथ प्रत्यक्ष चर्चा करके इसको लिखा है। किसको लिखा है? इस पाठ को। तो आह्वानम पाठ ऐसे लिखा गया। अब इसका पहला श्लोक जो है वो देखिएगा। पहला श्लोक इसका आता है। अब तो पहले श्लोक को आप देखिएगा, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए पहला श्लोक, युवान एष वह
परीक्षणस्य कालः आगतः। हे युवाओं, यह आपके परीक्षण का काल आ गया है। हे युवकों, यह समय तुम्हारी परीक्षा का आ गया है। ऐसा उन्होंने कहा गया। आगत है माने आ गया है। हिमालयस्य रक्षणे समुद्यता स्थ सर्वतः। हिमालयस्य रक्षणे समुद्यता स्थ सर्वतः। स्थ सर्वतः, तो ये स्थ जो है मध्यम पुरुष और लट लकार का बहुवचन है। तो ये इसका अर्थ यूँ निकलेगा, तुम चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। माने तुम हिमालय की रक्षा के लिए चारों ओर से तैयार हो जाओ। ये युवाओं से कहा। अयम सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते। यह भारतवर्ष का पूरा प्राचीन काल से ही सखा है। यह कौन? अयम माने हिमालय। अयम माने यह हिमालय इस भारत का पुराना या घनिष्ठ मित्र है। पुराना या कनिष्ठ मित्र है। अयम सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितुम कदापि नैव खिद्यते। स्वकर्मणि प्रवर्तितुम कदापि नहीं खिद्यते। और ये अपने कर्मों को करने में, अपना कर्तव्य निभाने में कभी भी चिढ़ा नहीं है, कभी भी खिन्न नहीं हुआ है, कभी भी खिन्न नहीं होता है, कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता है। अर्थात अपने रक्षा रूपी कार्य को करने में कभी भी हिमालय पीछे नहीं हटता है। ऐसा इसका अर्थ बनता है। तो स्वकर्मणि अपने कर्म को करने में, प्रवर्तितुम कदापि नैव खिद्यते, ये कभी भी चिढ़ता नहीं है, खिन्न नहीं होता है। कौन? दुखी नहीं होता है। कौन? हिमालय। और यह अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कभी दुखी नहीं होता। अर्थात अपने रक्षा रूपी कार्य को करने में, हिमालय कभी पीछे नहीं हटता है। वो हमेशा ही भारत की रक्षा करता है, क्योंकि भारत का प्राचीन काल से यह मित्र रहा है। ऐसा इसमें कहा गया है। युवा एस वह परीक्षणस्य काल आगत है। युवाओं, यह समय आपकी परीक्षा का आ गया है, क्योंकि हिमालय की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। हिमालय कभी अपने रक्षा कर्म से पीछे नहीं हटता, तो आप उसकी रक्षा के लिए भी आ जाइए। हिमालय से रक्षणे समुद्यता इस सर्वतः है। और यह हिमालय इस भारत का पुराना, और तुम चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अयम सखा पुरातनोस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितुम कदापि नैव खिद्यते। ये जो है कभी भी अपने कर्म को पूरा करने में दुखी नहीं होता, इसलिए ये अपने रक्षा रूपी कार्य को करने में कभी पीछे नहीं हटता। ऐसा इसमें बताएगा। चलिए अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक क्या कहता है, देखिए। अखर्व गर्भ वृत्तिना अरिना अत्र। अखर्व गर्भ वृत्तिना अरिना अत्र येन वीक्षितम। अब इसका मतलब है येन माने जिसके द्वारा, अखर्व गर्भ वृत्तिना माने बड़े घमंडी आचरण वाले द्वारा। और कौन के द्वारा? बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा। और ये जो है वीक्षितम देखा गया। क्या देखा गया? किसको? बुरी नज़र से देखा गया। किसको? हिमालय को। शय्यक्षणेन तच्छणन्तु तच्छिरः। शय्यक्षणेन तच्छणन्तु तच्छिरः चितौ धृतम्। जिस इस घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा इस हिमालय को देखा गया है। किस हिमालय को? बुरी नज़र से देखा गया है। जिस घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा इस हिमालय को बुरी नज़र से देखा गया है। शय्यक्षणन देखने के साथ ही उसके सिर को भूमि पर उसके धड़ से अलग कर दीजिए। ये इसमें आह्वान है। उसके सिर को तुरंत काट कर, उसी क्षण काट कर, देखने के साथ ही उसके सिर को काट कर उसके धड़ से अलग कर दीजिए और भूमि पर गिरा दीजिए। यह आह्वान किया गया है। यथा क्षमा वसा वयम तथैव रोष पूरिता। जिस प्रकार हमारी क्षमा का वचन सब जगह प्रसिद्ध है, वैसे ही हमारी रोष पूरिता, यानी हमारा रोष, हमारा क्रोध भी प्रसिद्ध है। जैसे हम क्षमाशील हैं, वैसे ही हम जो है रोष से, क्रोध से भरे हुए भी हैं। यथैव शील संस्कृतास तथा प्रसिद्ध सूरता। वैसे ही हमारी शीलता, संस्कृत, हमारा सद आचरण, संस्कृता तथा मैंने जैसे हमारे शील संपन्नता का गुण या है, वैसे ही हमारी सूरता भी प्रसिद्ध है, हमारे क्रोध भी प्रसिद्ध है। यथैव जैसे हमारा शील संपन्न संस्कार युक्त गुण प्रसिद्ध है, वैसे ही हमारी शूरवीरता भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध पराक्रम भी हमारा प्रसिद्ध है। हम प्रसिद्ध पराक्रम वाले हैं, ऐसा इसमें कहा गया है कि जिस घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा
इस हिमालय को बुरी नज़र से देखा गया, उसी क्षण, जिस क्षण देखा गया उसी क्षण, चलो।